Hello students, today we will discuss chapter 16th garbage in garbage out क्लास 6 साइंस। तो इस चैप्टर में आज हम लोग जो है कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कीवर्ड है वेस्ट। तो वेस्ट को समझ लेते हैं। वेस्ट आर अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल। अब वेस्ट जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं और हमारी यूज़ के नहीं होते हैं। वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़। और वेस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। सेकंड है गार्बेज। अब गार्बेज क्या होता है? मटेरियल दैट हैज़ बीन थ्रोन आउट आर समथिंग दैट इज़ वर्थलेस एंड यूजलेस। मतलब मटेरियल दैट हैज़ बीन थ्रोन आउट मतलब ऐसा मटेरियल जिसको कि हम फेंक देते हैं, और समथिंग या फिर ऐसी चीज़ दैट इज़ वर्थलेस मतलब जो हमारे यूज़ की नहीं होती है, और वर्थलेस मतलब बेकार होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। अब थर्ड वाला कीवर्ड है लैंडफिल। लैंडफिल इज़ एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड। लैंडफिल जो है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग जो है गार्बेज को इकट्ठा करते हैं सिटीज़ से, टाउन से, और उसको एक गड्ढे में डालते जाते हैं। द एरिया इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्क। और उस एरिया में जहाँ पे हम कचरे को जो है इकट्ठा करते हैं, गार्बेज को जो है इकट्ठा करते हैं, उस एरिया को बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? पार्क वगैरह बनाने में कन्वर्ट किया जाता है। अब फोर्थ कीवर्ड है वर्मी कंपोजिटिंग। द मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज। मतलब कंपोस्ट बनाने के लिए जब हम किचन गार्बेज वाले वेस्ट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करके? यूजिंग रेड वॉर्म के द्वारा, कॉल्ड वर्मी कंपोजिटिंग। तो ऐसे मेथड को हम लोग वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। अब सेवेंथ है हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। मतलब रिसाइकलिंग में हम लोग क्या करते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वेस्ट मटेरियल को हम लोग जो है कन्वर्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने में जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो। अब आता है हमारा क्वेश्चन आंसर, हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड। किस तरह का गार्बेज जो है कन्वर्ट नहीं होता है इनटू कंपोस्ट। मतलब कंपोस्ट में बाय द रेड वॉर्म के द्वारा किस तरह का गार्बेज जो है कंपोस्ट में जो है कन्वर्ट नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्बेज सब्सटेंस लाइक ब्रोकन ग्लास। मतलब गार्बेज के ऐसे सब्सटेंस जैसे कि ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर्स, प्लास्टिक आइटम, पॉलीथीन बैग्स विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और ये सभी के सब क्या होते हैं? ये कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं रेड वॉर्म के द्वारा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारा इसी का फर्स्ट का बी क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेड वॉर्म इन योर पिट। क्या आप अपने पिट में जो है रेड वॉर्म के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को जो है देखते हैं? इफ़ येस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम। अगर इसका आंसर हाँ है तो उसका नेम बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे यस सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। मतलब क्या यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है कि हाँ, हम अपने पिट में और भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, जैसे कि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म के नाम बताए गए हैं, जैसे कि मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डिकम्पोजिटिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि हेल्प करते हैं डिकम्पोज होने में, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। अब हमारा सेकंड का ए है, इज़ गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गार्बेज डिस्पोजल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट की होती है? तो इसका आंसर होगा अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट द लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू हेल्प इन गार्बेज डिस्पोजल। मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट के साथ साथ, एंड लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के साथ में ये जो है एवरी सिटीज़न की भी ड्यूटी होती है टू हेल्प इन गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल करने के लिए वी शुड थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर प्लेस। हम सभी को जो गार्बेज को है एक सही जगह पे जो है डिस्पोज करना चाहिए, सच एज डस्टबिन, जैसे कि गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, सो दैट सफाई कर्मचारी कैन कलेक्ट द गार्बेज ईजिली, जिससे कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे गार्बेज को ईजिली जो है कलेक्ट कर सकें, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
अब हमारा सेकेंड का बी है, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज डिस्पोजल में जो प्रॉब्लम आती है उसको कह रहा है कि क्या उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स, मतलब कुछ यहाँ पे जो बताए गए हैं मेजर्स उनको फॉलो करके रिलेटेड टू गार्बेज डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस, उनको जो है मेज़र करके हम जो है गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें कि फर्स्ट है गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ओनली एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। गार्बेज डिस्पोज जो है हमको सिर्फ सही जगह पर ही उसको करना चाहिए। रीयूजेबल गार्बेज शुड बी सेपरेटेड बिफोर फाइनल डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जब हम गार्बेज को डिस्पोज कर रहे होते हैं, फाइनली जब उसको डिस्पोज कर रहे होते हैं, तो जो रीयूजेबल मतलब गार्बेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कि हम दोबारा से यूज़ कर सकें, उसको हमें अलग कर लेना चाहिए। फिर हमारा थर्ड है बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ 3 R's, मतलब हमको जो 3 R's वाले प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब 3 R कौन कौन से, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। मतलब हम गार्बेज को रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं, और हम गार्बेज को जो दोबारा यूज़ कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके जो है हम गार्बेज को जो है कम कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड का ए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। जो आपके घरों में खाना बच जाता है उसका क्या करते हैं। लेफ्ट ओवर फूड एट होम अलॉन्ग विद अदर किचन वेस्ट, मतलब जो खाना बच जाता है उसके अलावा उसके साथ साथ में जो और भी किचन के वेस्ट हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स, पेपर आर डम्प्ड इनटू द कंपोस्ट, उन सभी को क्या करते हैं कंपोस्ट में डाल देते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और इससे जो है मैन्योर बनाते हैं। लेटर ऑन मैन्योर इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स, और ये जो मैन्योर बनती है ये प्लांट को ग्रो कराने के काम आती है। अब हमारा थर्ड का भी है, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस इन ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। अगर आपको या फिर आपके फ्रेंड को जो है ऐसी चॉइस दी जाती है कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना पसंद करेंगे या जो बनाना की लीफ से जो प्लेट्स बनती हैं उसमें पार्टी में खाना पसंद करेंगे, तो आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है वी विल सेलेक्ट बनाना लीफ। कह रहा है कि हम लोग जो है बनाना लीफ को जो है सेलेक्ट करेंगे लीफ प्लेटर, बिकॉज इट कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, क्योंकि ये जो बनाना वाली जो लीफ होती है, लीफ की जो प्लेट बनाई जाती है, इसको हम आसानी से जो है मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंपोस्टिंग के द्वारा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर। हमको जो है अलग अलग तरह के पेपर के जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी रिसाइकिल, और ये बताना है कि कौन सा पेपर जो है रिसाइकिल्ड हो सकता है। तो इसका आंसर होगा पीस ऑफ पेपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे पेपर के पीस जो कि हमको न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं, नोटबुक से मिल रहे हैं, मैगजीन वगैरह से मिल रहे हैं, एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकिल, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक कोटेड एंड साइनी पेपर, मतलब कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक कोटेड होते हैं या फिर साइनी होते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड ईजली, उनको हम आसानी से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो है फोर्थ का बी है, विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर अबव क्वेश्चन। अब कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ लेंस की हेल्प से क्या करना है, लुक एट द पीस ऑफ पेपर के पीस को देखना है, यू कलेक्टेड जो आपने कलेक्ट किए हैं, फॉर एबव क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में, डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। अब यहाँ पे इसका जो है फोर्थ का बी क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ लेंस की हेल्प से क्या करना है, लुक एट द पीस ऑफ पेपर के पीस को देखना है, यू कलेक्टेड फॉर द एबव क्वेश्चन जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने कलेक्ट किए थे। डू यू सी एनी डिफरेंस, तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकिल पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर, मतलब जो पेपर हमने रिसाइकिल किया और जो पेपर नया है क्या उनमें हमको कोई भी अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आंसर है द सरफेस ऑफ रिसाइकिल पेपर इज़ रफ। जो पेपर हम रिसाइकिल करते हैं उसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, वेयर इज़ द सरफेस ऑफ न्यू शीट ऑफ पेपर इज़ स्मूथ, और जो न्यू शीट ऑफ पेपर होती है उसका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो है नए वाले पेपर में और रिसाइकिल पेपर में क्या डिफरेंस होता है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अलग अलग तरह की जो है पैकेजिंग मटेरियल को जो है कलेक्ट करना है। व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच वन वाज यूज, डिस्कस इन ग्रुप। मतलब कह रहा है कि अलग अलग तरह के जो है हमको क्या करने हैं, पैकेजिंग मटेरियल जो है इकट्ठा करने हैं। व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच कैन बी यूज्ड, और उनका क्या उनसे जिस भी चीज़ को हम पैक करते हैं उनका क्या जो है पर्पस होता है। डिस्कस इन ग्रुप, ग्रुप में डिस्कस करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेजिंग मटेरियल लाइक थर्मोकोल, फोम सीट, पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड, जूट आर यूज टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल। मतलब इन ये सभी चीज़ें जो हैं आर्टिकल को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि थर्मोकोल हो गया और हमारा हो गया फोम की सीट्स हो गई जो कि सॉफ्ट होती हैं, पेपर कटिंग, पेपर की छोटी छोटी जो कटिंग होती हैं, कार्डबोर्ड्स, जूट आर यूज टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल, ये सभी हमारे आर्टिकल को प्रोटेक्ट करते हैं। कार्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर। अब इसके अलावा जो कार्ड के बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं और टिन कंटेनर, और जो टिन के कंटेनर होते हैं आर यूज टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैक्ड मटेरियल। मतलब वो पैक्ड मटेरियल को जो है अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आते हैं। अब इसके बाद है इसका बी वाला, 5th का बी क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। अब ये जो हम आर्टिकल्स वगैरह को पैक करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है पैकिंग मटेरियल जो है वेस्ट होते हैं। तो क्या कोई ऐसा कह रहा है एग्जाम्पल्स बताने हैं जिससे कि हम इसको पैकेजिंग के जो मटेरियल है उसको रिड्यूस कर सकें। तो इसका आंसर है पैकेजिंग ऑफ टॉय, क्लॉथ, शूज, चॉकलेट कैन बी रिड्यूस। मतलब जो खिलौने की जो पैकेजिंग होती है, क्लॉथ की होती है, शूज़ और चॉकलेट की जो होती है उसको हम कम कर सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू सी कंप्लीट, 6 नंबर में, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, वाई। तो कह रहा है कि डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट, कि मतलब कंपोस्ट को यूज़ करना जो है अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह। अगर ऐसा है तो क्यों है, आंसर देना है। कंपोस्ट इज़ इको फ्रेंडली। कंपोस्ट क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है एंड हार्मलेस, और वो हमें किसी भी तरह की हार्म नहीं पहुंचाती है। एक तो ये हमारा इको फ्रेंडली हो गई और ये हार्मलेस होती है। इट मेंटेन्स द टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ये जो कंपोस्ट होती है ये क्या होती है, ये मेंटेन रखती है सॉइल के टेक्सचर को और उसकी फर्टिलिटी को। केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारी जो सॉइल की जो है नेचुरल कंपोजिशन होती है उसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। फिर सेकंड है कंपोज्ड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अब ये जो कंपोज्ड है वो किस में हेल्प करता है, जो रिसाइकलिंग, कंपोज्ड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर and also in disposal of garbage, and excessive use of chemical fertilizer causes waste pollution and death of aquatic organism। अब कह रहा है composed help in recycling of matter एंड आल्सो इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। का जो कंपोज्ड होते हैं वो हेल्प करते हैं पेपर वगैरह को रिसाइकिल करने में एंड आल्सो इन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, और गार्बेज के डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं। एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे कॉजेज़ वेस्ट पॉल्यूशन, जिससे कि जो है कॉजेज़ वाटर पॉल्यूशन, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है और जो है उससे क्या हो जाती है, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब हमारा जो है थर्ड है द प्रोडक्शन ऑफ कंपोज्ड इज़ इजी। मतलब कंपोस्ट को बनाना जो है बहुत इजी है, चीप मतलब सस्ता भी है, हम घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं, एंड हार्मलेस, और इससे किसी भी को कोई नुकसान नहीं होता है। वेयरएज लेकिन इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ कॉस्टली। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो महंगा होता है एंड प्रॉब्लमेटिक,
अब इसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। व्हाट आर द ब्लू कलर्ड बीन्स यूज फॉर? जो ब्लू कलर्ड बीन होती है उसको हम लोग जो है किस लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू बीन आर यूज फॉर कलेक्टिंग मटेरियल। ब्लू बीन्स जो है मटेरियल को कलेक्ट करने के काम होती हैं। दैट कैन बी रिसाइकिल, और कौन से मटेरियल जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं। अब इसका जो है सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज इज थ्रोन इन द ग्रीन बीन? किस तरह की गार्बेज को हम ग्रीन बीन में थ्रो कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किचन एंड अदर प्लांट्स, मतलब किचन वाले वेस्ट और जो अदर प्लांट के वेस्ट हैं और एनिमल वेस्ट, इन सभी को जो है हम किस में जो है कर सकते हैं? ग्रीन बीन में जो है थ्रो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर रेड वॉर्म्स? रेड वॉर्म्स क्या होते हैं? रेड वॉर्म्स आर ए टाइप ऑफ अर्थवॉर्म। रेड वॉर्म एक तरह के अर्थवॉर्म होते हैं विच हेल्प इन प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, जो कि कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं फ्रॉम किचन वेस्ट, मतलब किचन वेस्ट के द्वारा, एंड पार्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल, और मतलब किचन वेस्ट के द्वारा, प्लांट के पार्ट जो होते हैं उनके द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा जो है ये उसको किसमें काम आते हैं? कंपोस्ट बनाने में काम आते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, डिफाइन कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग क्या होती है? द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। मतलब रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल, मतलब कुछ मटेरियल का रॉट होना, मतलब सड़ जाना, और मैन्योर में बदल जाना क्या कहलाता है? कंपोजिटिंग कहलाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर और सारे कीवर्ड डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िएगा और कीवर्ड और क्वेश्चन आंसर को जो है वीडियो देख के समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।